तुम्हारे को एंकर, और आशीष बहेती जी की कॉल होगी। अब आशीष चतुर्मोता भी जुड़ गए हमारे साथ। आशीष गुड मॉर्निंग, क्या ट्रेड ले रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग आशीष। तो देखिए, जो स्टॉक हमें पसंद है और हम अपने पोर्टफोलियो में ओन करते हैं वो है श्रीराम फाइनेंस। श्रीराम फाइनेंस के अंदर में हमें लगता है कि जिस तरह से कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में एक अच्छा एम ग्रोथ देखने को मिल रहा है और खासतौर पे रूरल इकोनॉमी का जो थोड़ा पिकअप होना है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी काफी बढ़ रही है, तो इसकी वजह से हमें लगता है जो सीवी साइकिल है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फेज में जाता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ श्रीराम फाइनेंस के अंदर में एक बात अच्छी है कि नॉन ऑटो का भी एक सेगमेंट जो है वो काफी स्ट्रांगली अब ग्रो होता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते आने वाले 2 से 3 साल 14 से 15% का एयूएम ग्रोथ हमें देखने को नजर आ सकता है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्टॉक का जो रिटर्न ऑन एसेट्स है वो ऑलमोस्ट 3% के आसपास जाएगा, और इसको देखते हुए वैल्यूएशन काफी कंफर्टिंग है। ऑलमोस्ट 1.2 1.3 टाइम प्राइस टू बुक पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जबकि पीयर सेगमेंट को आप देखें तो वो ऑलमोस्ट 3 से 4 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड करता है। तो हमें लगता है कि एक अच्छी री रेटिंग श्रीराम फाइनेंस के स्टॉक में देखने को नजर आएगी। जब हम मंथली चार्ट देखते हैं, लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हैं, तो ऑलमोस्ट 4-5 साल स्टॉक कंसोलिडेट किया है 1800 की रेंज से लेकर ऑलमोस्ट 1400 की रेंज में, और 5 साल के बाद अब एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट यहाँ नजर आया। तो मुझे लगता है 1820 पे एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट इस स्टॉक में देखने को नजर आ रहा है। लॉन्ग टर्म चार्ट इंडिकेट कर रहे हैं स्टॉक कम से कम 2100 रुपए तक की ट्रेजेक्ट्री आने वाले दिनों में दिखा सकता है। तो ये हमें लगता है एक बहुत ही अच्छा वैल्यू बाय इस समय श्रीराम फाइनेंस करेंट लेवल्स पर नजर आता है। गला क्या हो गया? आशीष जी, गला तो अब आपको पता है बॉम्बे में किस तरह के बिल्कुल। फूड चल रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट है और आवाज थोड़ी सी डाउन है इसके चलते। नहीं ठीक है, कभी बिना बर्फ की भी ट्राई करो आप। ठीक है, श्रीराम फाइनेंस है चंद्रमोहता साहब की प्रेफर्ड पिक, टेक्नो फंड आइडिया। जा रहा हूं महेश के पास जानने के लिए उनका आइडिया। महेश जी, आज का टेक्नो फंडा कौन सा? मॉर्निंग आशीष जी, मॉर्निंग अनुज जी, एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। उससे पहले आशीष चतुर्मोता जी को मैं बोलना चाहता हूँ, इवन इफ गला खराब है उनकी आवाज बुलंद है सर, तो ये बोलना चाहता हूँ तो कहीं ना कहीं आई थिंक इट वर्क्स। जहां तक मार्केट्स में इंडिया को जो एक स्टॉक पसंद है, जो अभी अभी रिजल्ट्स आए थे, इंडिगो पेंट्स, मुझे लगता है विद इन द एंटायर पेंट्स सेक्टर जो तीनों कंपनियों के नतीजे आए थे, इंडिगो पेंट्स हैज गिवन द बेस्ट परफॉर्मेंस वॉल्यूम ग्रोथ के लिहाज से। वॉल्यूम ग्रोथ लगभग 29% के आसपास थी, एशियन पेंट्स की 7 से 8%, और नेरोलैक कांसाई नेरोलैक की लगभग 5% के आसपास। वॉल्यूम ग्रोथ क्यों थी? क्योंकि इनके जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है लगभग 33-34% हो गए हैं। जो सीमेंट पेंट्स और पुट्टी के हम जो वॉल्यूम ग्रोथ कहते हैं, ये थोड़ा एक एक्सेप्शनल हटके है विद इन द पेंट इंडस्ट्री। यहाँ पे 64% की ग्रोथ देखी गई है। अगर आप एनामल्स और वुड कोटिंग पेंट देखते हैं, वहां पे 34% की ग्रोथ देखी गई है। जो नॉर्मल पेंट इंडस्ट्री है, जो टियर 1 टियर 2 में ये प्रीडोमिनेटली काम करता है, प्राइमर्स हुए, डिस्टेम्पर्स हुए, वहां पे भी अच्छी खासी ग्रोथ इन एक्सेस ऑफ 50% कंपनी का ये मानना है कि जो पिछली तिमाही थी इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, जो 24% रेवेन्यू ग्रोथ आई थी 280 करोड़ के आसपास, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी रेवेन्यू ग्रोथ जो आई थी, ये मोमेंटम शायद बरकरार रह सकता है, क्योंकि जुलाई से अब तक even that sales have been exceptional for the company so far, और एक क्लियर रिफ्लेक्शन हो रहा है both in terms of input cost और operating leverage, ग्रोस मार्जिन के ऊपर जो लगभग 48% के आसपास है, द बेस्ट इन द इंडस्ट्री, और EBITDA मार्जिन 70.5% के आसपास, जो मैनेजमेंट को लगता है 18 से 20% तक इजीली मेंटेन कर पाएगी। कंपनी इज डूइंग अ वेरी वेरी कंस्ट्रेंट केपेक्स। उनका जोधपुर में 90,000 KLPA का प्लांट आ रहा है, वाटर बेस्ड सॉल्वेंट बेस्ड प्लांट जोधपुर में आ रहा है 12,000 KLPA का, जो वॉल्यूम्स को सहारा देगा आगे जाते वक्त। वैल्यूएशंस भी बहुत ज्यादा महंगे नहीं है, और इसलिए हमें लगता है इंडिगो पेंट्स एक अच्छा विकल्प हो सकता है विद एन अपसाइड ऑफ एटलीस्ट 18 to 20%। स्टॉप लॉस एट 1480। क्लियर डिस्क्लेमर, ये नोट क्लाइंट्स के पास रिसर्च नोट हो गई है। मेरी पर्सनल होल्डिंग इस स्टॉक में बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। कल इंडिगो पेंट्स की सुबह सुबह चर्चा भी हो रही थी, मेरे ख्याल से बिग स्टॉक्स में भी मेंशन था। बिल्कुल। कैसे इसने अपनी चाल बदली है, कैसे इंडस्ट्री का आउट परफॉर्म कर रहा है। छोटा बेस सही, लेकिन गजब के ट्रैक्शन। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।